वेरी गुड इवनिंग। आज फिर आपको जो दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ ये ठोस अवस्था का ही, जो ठोस अवस्था का आपका इसमें जो मिलेगा आपको कौन सा क्रिस्टल दोष क्या पढ़ना है, क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल दोष होता क्या है, इनके प्रकारों को उनको क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि क्रिस्टल दोष होता क्या है या उसी बोलेंगे हम क्या, बिंदु दोष। तो क्रिस्टल दोष यही होता है कि जब किसी ठोस या क्रिस्टल में यदि कोई धन आयन या तो क्या होता है ऋण आयन, या तो धन आयन या तो क्या होगा ऋण आयन, जब उनमें से विलुप्त होने के कारण उनमें क्या पाई जाती है, अनियमितता। जब अनियमितता पाई जाएगी तो उस क्रिस्टल दोष में जो डिफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल दोष या उसे बोलेंगे बिंदु दोष। या बिंदु दोष जो होता है प्रकार दो प्रकार का होता है। तो पहले इसमें आपको यही देंगे क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष इस प्रकार का एक ऐसा दोष होता है जब किसी क्रिस्टल के ठोस में अनियमितता पाई जाती है, उस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल दोष। तो क्रिस्टल दोष दो प्रकार का, पहला आप देंगे या इसका कोई लिखना रहेगा डिफिनेशन आप लिख लेंगे इसका क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष इसको पहले बताएंगे कि इस दोष को बिंदु दोष के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इस दोष में जब किसी ठोस में अनियमितता पाई जाती है तो उसे बिंदु दोष या क्रिस्टल दोष कहा जाता है, या क्रिस्टल दोष कहा जाता है। इसमें केवल आप ये बताएं कि इस प्रकार के दोष में जब या इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, बिंदु दोष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केवल बताएं कि इस दोष में जब किसी ठोस में अनियमितता पाई जाती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बिंदु दोष या उसे बोलेंगे क्रिस्टल दोष। तो क्रिस्टल दोष मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो पहला आप देंगे इसमें इसका जो प्रकार बताएंगे, पहला आपको जो होगा स्टियोमेट्रिक दोष, और दूसरा जो होगा आपका नॉन स्टियोमेट्रिक दोष। इसमें पहला जो आपका है स्टियोकाइमेट्रिक दोष में इसमें तो यही बताएंगे कि इस प्रकार का दोष एक ऐसा दोष होता है जब किसी क्रिस्टल में हम उनके ठोस के अवयव क्या कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, या उसको हम उपस्थित जो होता है आपको धन आयन या तो आपका ऋण आयन उसमें आपस में बनाए रखने में जो मदद करे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टियोकाइमेट्रिक दोष, या उसे बोलेंगे या ऐसा दोष हो जब किसी ठोस में स्टियोकाइमेट्रिक ज्योमेट्री को हम क्या करते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टियोकाइमेट्रिक दोष। और उसके बाद दूसरा जो होता है नॉन स्टियोकाइमेट्रिक दोष, इसमें हम स्टियोकाइमेट्रिक ज्योमेट्री को क्या करते हैं, संरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो इसे बोलेंगे नॉन स्टियोकाइमेट्रिक दोष। इसमें नॉन स्टियोकाइमेट्रिक दोष में दो आपको होता है, एक साटकी दोष और एक जो मिलेगा कौन सा आपका फ्रैंकल दोष। तो पहला इसमें जो आपको मिलेगा कौन सा, साटकी दोष, क्या आता है आपका साटकी दोष। इसमें बताया कि इस प्रकार के दोष में जब विपरीत आवेश वाले धन आयन या तो क्या होंगे, ऋण आयन किसी क्रिस्टल आकृति में से विलुप्त होकर वह अपनी त्रिविम अवस्था में क्या होते हैं,
वापस पड़े रहते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साटकीय दोष। या साटकीय दोष में जब इन दोनों में से एक आपका धन आयन या तो क्या होगा, ऋण आयन, उन दोनों क्रिस्टल की आकृति में से विलुप्त होने की प्रक्रिया या विलुप्त होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे, साटकीय दोष। तो साटकीय दोष में जब ये विलुप्त हो जाने का इनकी जो पूर्ण रूप से डेंसिटी या घनत्व में क्या होती है, कमी हो जाए। इसमें केवल आप डेफिनेशन जब इसी परिभाषा लिखेंगे ठीक है, ये बताएंगे साटकीय दोष तो एक विपरीत आवेश वाले ब्रैकेट में कर लीजिएगा धन आयन या तो क्या होंगे, ऋण आयन क्रिस्टल की आकृति में से, क्रिस्टल की आकृति में से विलुप्त होकर अपनी आकृति में जो परिवर्तन होता है तो उसे साटकीय दोष कहा जाता है। साटकीय दोष कहा जाता है। केवल इसमें आगे बताया कि इस प्रकार के दोष में दो विपरीत आवेश पाए जाएंगे, एक आपको मिलेगा धन आयन और एक क्या मिलेगा आपका, ऋण आयन। इन दोनों क्रिस्टल की आकृति में से क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो विलुप्त होने के बाद जो उसमें आपका परिवर्तन दिखाया गया, आकृति में जो क्या होती है, अनियमितता पाई जाएगी, तो उसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, साटकीय दोष। और साटकीय दोष में परिवर्तन होने के बाद या धन आयन या तो क्या होगा, ऋण आयन विलुप्त होने के कारण इनमें कोई भी परिवर्तन या उनके आकार में या आकृति में जो परिवर्तन होता है, उनकी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं दिखा दिया, उसको बोलेंगे इस प्रकार से विलुप्त आयनों के कारण क्रिस्टल पूर्ण रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन विलुप्त होते हैं। तो विलुप्त होने के कारण उनमें जो आकृति रहे वो कैसी रहेगी, आपकी विद्युत उदासीन, या उसे क्या बोलेंगे, उदासीन। और यदि इन दोनों में अगर धन आयन और एक ऋण आयन ज्यादा मात्रा में निकल जाए, क्योंकि घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन हो जाए, उसी घनत्व में क्या होगी, कमी पाई जाएगी। अर्थात लिख सकते हैं साटकीय दोष में अधिक मात्रा में आवेश निकलते हैं तो उनके घनत्व में कमी हो जाती है। इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, NaCl एग्जाम्पल देख सकते हैं, NaCl, KBr, पोटेशियम क्लोराइड, AgCl, ये 4-5 आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो जिससे आपको बनाना अगर पड़ेगा
तो आप इसको एक बार क्या करिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद फिर देखिए इसका एग्जांपल जो बनाना है इसका बना दीजिए। इसको देखिए इसे बनाएंगे। इसमें इस प्रकार से बना लीजिएगा। NaCl का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, किसका, आपका NaCl। ऐसे आप राउंडिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसमें आपका जैसे इसको तोड़ते हैं, अगर विद्युत अपघटन Na करेंगे तो एक क्या मिलेगा, Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो इस वाले को हम बोलेंगे धन आयन और इसको क्या बोलेंगे, ऋण आयन। इसमें जब एक लाइनिंग आप बनाएंगे पहले क्या लिखेंगे, Na प्लस, फिर इसके बाद Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस। फिर जब यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl माइनस और यहाँ पर एक विलुप्त कर दीजिए, कौन सा, Na प्लस को। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा कौन सा आपका Cl है, इसको यहाँ पर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर यहाँ पर Cl वाले क्या कर दीजिए, गायब कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, Na प्लस। फिर यहाँ नहीं उल्टा हो रहा है क्या, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पर कर लीजिए क्या आपका Na रहेगा, क्या रहेगा, Na प्लस और यहाँ एक Cl को रिमूव कर देना है, कि यहाँ पर आ जाएगा Na प्लस और यहाँ पर ये Cl माइनस। फिर यहाँ करेंगे Cl माइनस, Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na प्लस। एक आपका धन आयन और एक क्या मिलेगा, ऋण आयन। तो यहाँ से लिख देंगे, ये आप कैसे मिला देंगे इसको, इस तरह से इसको आप मिला दीजिएगा। क्या हुआ जी, ऐसे जो स्ट्रक्चर बने ये दिखाया कौन सा, क्रिस्टल आकृति, वो भी किसका आप कराएंगे, NaCl का। यहाँ से भी लिखेंगे कि आप किसमें से गायब कौन हो रहा है, प्लस चार्ज वाला। यहाँ से लिख देंगे विलुप्त Na प्लस आयन, और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होता है, Cl माइनस, विलुप्त Cl माइनस आयन। और पूर्ण रूप से ये क्रिस्टल जो दिखाएंगे क्या फिगर में लिख दीजिएगा, साटकी दोष तो NaCl क्रिस्टल। इस प्रकार आपका जो पहला है कि क्रिस्टल दोष होता क्या है, इनके प्रकार, और इनके प्रकार में पहला जो मुख्य रूप से जो मिलता है कौन सा, साटकी दोष। तो साटकी दोष क्या, साटकी दोष होता क्या है और इसका एग्जांपल आप और ये आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस प्रकार जो होता है आपका कल, फिर दूसरा बताते हैं फ्रैंकल दोष। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कल बताते हैं आपको। 10 मिनट बना।